इससे पहले भी तो हॉस्पिटल वगैरह उनकी हालत आप देखिए, पहले इससे पहले हॉस्पिटल वगैरह में कोई भी ज़्यादा बदलाव नहीं था। जो मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन मिली है ना, उसमें हॉस्पिटल बनवाई है, उसमें स्कूल बनवाई है। भाजपा ने बुनाया है और उन्हीं के द्वारा आज ये मंदिर का निर्माण हुआ है। बिल्कुल उनके राज में हुआ है, उनकी सरकार में हुआ है। जिस तरीके से 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, लेकिन यहाँ नेताओं का जो बयानबाजी है थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसके साथ ही शंकराचार्य भी इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन आम लोगों का क्या इस पर राय है? मैं इस वक्त मौजूद हूँ लता चौक के पास। कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष भी यहाँ पे हैं। सभी से जानने का कोशिश करूंगा कि इन सभी तमाम मुद्दे पर उनका क्या राय है। क्या नाम हुआ आपका? हमेशा अच्छा, आप पहली बार आ रहे हुए थे? नहीं, मैं इससे पहले भी आ चुकी हूँ, लेकिन जब यहाँ पे इतना डेवलपमेंट नहीं था मैं तब आई थी। पहले के अयोध्या में अब के अयोध्या में क्या बदला बताना? जमीन आसमान का अंतर है पहले के अयोध्या में और अब के अयोध्या में। यहाँ पे कितना बदलाव हो, तो बदलाव देख के ही पता लगता है। और इतने बदलाव के बाद यहाँ पे मोदी जी आए तो पता लगता ही है कि यहाँ पे क्या क्या बदलाव हुए होंगे और क्या क्या यहाँ पे कितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी ज्यादा यहाँ पे इंक्रीज हो गई है और टूरिस्ट के लिए सब इतनी अच्छी व्यवस्था। आप अभी मोदी जी का जिक्र कर रहे हैं, यहाँ बदलाव हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी नेता हैं, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, इसका विरोध कर रहे हैं कि जो मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए। लोगों को भूख लगेगा तब मंदिर थोड़ी जाएगा, बीमार पड़ेगा तो वो हॉस्पिटल थोड़ी, मतलब मंदिर की जगह हॉस्पिटल जाएगा, मंदिर थोड़ी जाएगा वो। तो इससे पहले भी तो हॉस्पिटल वगैरह उनकी हालत आप देखिए, पहले इससे पहले हॉस्पिटल वगैरह में कोई भी ज्यादा बदलाव नहीं था। हॉस्पिटल होने का इतना बदलाव हो तो आपको लगता नहीं कि यहाँ पे हॉस्पिटल स्कूल ये सब बनेगा, लेकिन इससे पहले भी तो इतना ज्यादा बदलाव यहाँ पे था नहीं ना। जो अच्छी चीजें हैं उन सबको अगर नोटिस करें तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बदलाव हुआ है। राम भगवान को लेकर क्या ख्याल है? सत्य है। हाँ, उम्मीद सत्य का प्रतीक है वो। हॉस्पिटल पे मैं जवाब देना चाहता हूँ सर। जो मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन मिली है ना, उसमें हॉस्पिटल बनवाई है, उसमें स्कूल बनवाई है, वो अच्छा रहेगा। क्योंकि मान लीजिए हम लोग तो राम मंदिर बनवा लिए, हम लोग तो गलत हो गए। तो मस्जिद के लिए जो जमीन मिली उसमें बनवाइए ना, हॉस्पिटल, स्कूल बनवाइए, कॉलेज बनाइए, जो भी बनवाइए। को यहाँ तक आपत्ति नहीं है। शिवपाल यादव यहाँ तक कह रहे हैं कि जो कार्यक्रम हो रहा है ये सब सरकार की फिजूल खर्ची हो रही है, पैसे की बर्बादी हो रही तो वो जो सफाई में जो बॉलीवुड का डांस होता था, वो किसका बर्बादी था? वो भी तो सरकार का पैसा था ना। सफाई में जो महोत्सव होता था वो सब सरकार का ही पैसा था। वो लोग बॉलीवुड को बुला के नाच करवाते थे, हम लोग हमारे आराध्य को बुला के श्रद्धा से भाव समर्पित कर रहे हैं। इसमें कोई गलत नहीं है। और अखिलेश यादव जी जो राम मंदिर के कार सेवकों पे गोली चलाने वाली पार्टी से संबंध रखते हैं, उनके पिता ने गोली चलवाई है, तो वो तो इस बात को बोलने के लिए अधिकारी की नहीं है कि वो लोग बोले। स्वामी प्रसाद मौर्य तो कह रहे हैं कि गोली सही चलाएगी। स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं बोल रहा है, वो अखिलेश यादव बोल रहा है। उसके पीछे से जो बोलने का जो दिमाग है वो अखिलेश यादव ही है। बोल अखिलेश यादव ही रहा है, खाली मुखोटा स्वामी प्रसाद मौर्य का है। उनकी भावना वही है कि उनको मुस्लिम वोट मिल जाए, सीधी सी बात ये है। अखिलेश यादव भी नहीं है, कांग्रेस भी तो इसका नहीं आ रही है। सोनिया गांधी भी मना कर दिया आने से, खड़गे जी भी मना कर दिया। कांग्रेस तो आने के लायक ही नहीं है। कांग्रेस किस मुंह से आएगी? जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा डाल के बोलते हैं कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है, तो किस मुंह से आएंगे? तो वो आने के लायक ही नहीं है। अच्छा हुआ कि वो नहीं आए, आते तो किसी मुंह से आते यहाँ पे। राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन अयोध्या आने का उनको फुर्सत नहीं है। अयोध्या आने का उनका प्रोग्राम सुने हैं कि अयोध्या से होकर उनकी यात्रा निकलेगी, लेकिन राम मंदिर के दर्शन करने की उनकी हिम्मत नहीं है। वो नहीं आ पाएंगे मंदिर दर्शन करने के लिए। ये सिर्फ राहुल गांधी की बात नहीं, इंडिया के जितने भी अलायंस है, इंडिया घटक दल के तमाम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। कोई सनातन पर सवाल उठा रहा है, कोई सनातन को डेंगू मलेरिया कह रहा है। ममता बनर्जी कह रहे हैं कि जो कार्यक्रम होने जा रहा है 22 जनवरी को, ये समाज को तोड़ने वाला कार्यक्रम, इसलिए मैं नहीं जा रहा। देखिए, उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि उनको मुस्लिम वोट मिले। उनका एक ही मकसद है। चाहे बंगाल में आप ममता बनर्जी को देख लीजिए, चाहे चाहे इंडिया गठबंधन की किसी भी संगठन का देख लीजिए, उनको सिर्फ मुस्लिम वोट चाहिए। मुस्लिम वोट के अलावा उनका कोई स्वार्थ नहीं है, इसीलिए नहीं आ पा रहे वो। ये मुस्लिम वोट की तो बात हो गई, लेकिन जो शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं, शंकराचार्य, चारों शंकराचार्य देश के बोल रहे हैं कि विधि सम्मत नहीं हो रहा है, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ। शंकराचार्य ने तो ये भी बोला था कि यही शंकराचार्य जो 4 विरोध कर रहे हैं ना, उन्हीं में से बोला था कि जितना मुस्लिम है यहाँ पे, जो 1947 के बाद में यहाँ पे रह रहा है, वो पाकिस्तान जाए। तो क्यों नहीं गए वो पाकिस्तान? शंकराचार्य ने बोला था, शंकराचार्य ने बोला था ये बात। देश में शंकराचार्य है, शंकराचार्य की पदवी सबसे सर्वोच्च पद। वो राजनीति से प्रेरित है, वो राजनीति से प्रेरित है, वो मोदी के एंटी है, वो कांग्रेस से उनकी मिली भगत है, इसलिए बोल रहे हैं। इसीलिए बिल्कुल बिल्कुल। शंकराचार्य की तो बात हो गई है। बिहार के
शिक्षा मंत्री हैं, वो तो चुनौती दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो मंदिर है, मंदिर गुलामी के प्रतीक है, ये मानसिक गुलामी का केंद्र है मंदिर। तो फिर उनके नेता जो तेजस्वी यादव है और तेज प्रकाश यादव जो उनका जो भाई है, जो थोड़ा सा बुद्धि से ऐसा है, वो लोग थोड़े दिन पहले बालाजी क्यों गए थे? अपना बच्ची का वो क्या बोलते हैं उसको, पिंडदान, वो क्या, उसको जो बाल चढ़ाने जाते हैं ना, क्यों गए थे वो लोग? तिरुपति बालाजी के। तिरुपति बालाजी गए थे, क्यों गए थे वो लोग? जब मंदिर से इतनी नफरत है तो क्यों गए थे? उनको नहीं जाना चाहिए था मंदिर। लेकिन तेजस्वी यादव भी तो बयान दे रहे हैं कि मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनाना चाहिए। भाई साहब, उनको मुस्लिम वोट चाहिए। उनको बिहार में क्या है ना, वो लोग एक मुस्लिम वोट को बपोती समझते हैं और एक यादव वोट को बपोती समझते हैं। यादव वोट उनकी बपोती नहीं रहा है, क्योंकि ये देखिए, ये भी यादव है। ये जा चुके हैं लोग। अब वो जमाना नहीं रहा जात पात में भटके उड़ जाने का। ये कि जिस तरीके से रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, उसको लेकर तमाम विरोधाभास चल रहे हैं, नेता लोग तरह तरह के बयान दे रहे हैं। आम लोग क्या सोचते हैं? देखिए, विरोधाभास चल रहा है। ये एक राजनीतिक अखाड़ा खोल दिया गया है रामचंद्र जी को लेकर के। बहुत गर्व की बात है कि आज बहुत समय से, जो लंबे समय से जिस राम मंदिर का इंतजार था, वो आज बन करके तैयार है। और 22 तारीख को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा उसका जो है उद्घाटन किया जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी उस मंदिर की। लेकिन जो राजनीतिक अखाड़ा है, उसको राजनीतिक विषय मेरे हिसाब से नहीं देना चाहिए। और निमंत्रण देना ना आना, ये एक बहुत अलग विषय है। हो सकता है किसी की कोई मजबूरी हो इसलिए ना आ रहा हो, या मजबूरी हो? ना, क्या ना मजबूरी आना हो? चाह रहा हो। ये भी है कि ना आना चाह रहा हो। सोनिया गांधी भी नहीं आ रहे, क्या मजबूरी हर है? इंसान टकराव बचाता है। अगर हम इसको एक निष्पक्ष तरीके से देखते हैं, तो मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, एक निष्पक्ष तरीके से मैं इसको देखता हूँ कि हो सकता है कि टकराव बचाना चाह रहे हो सकता है कि मतलब ना आना चाह रहे हो। कोई भी मजबूरी हो सकती है कि क्या वजह हो घर में अगर सकती है? कार्यक्रम है तो हो सकता है कोई रिश्तेदार आ पाए, कोई रिश्तेदार ना आ पाए। निमंत्रण में ये का मतलब यही है ना, कि और जरूरी नहीं कि ये किसी का जो है घर तो है नहीं कि यहाँ पे आप निमंत्रण देंगे हम बुलाएंगे। ये तो एक जो है राम मंदिर है, एक दरबार है, भगवान का दरबार है। यहाँ पे जिसका जब मन चाहे वो तब आ सकता है। अब हम 22 जनवरी को नहीं आ सकते, हम आज आ गए हैं। अब हम 22 जनवरी को नहीं आ सकते, हम उसके बाद आ सकते हैं। तो बिल्कुल हम तो इसको उससे जोड़ के देखते हैं कि हमारे घर में शादी विवाह है, हम आज नहीं जा पाए, हम आज कहीं हमको बाहर कार्यक्रम है, हम बाद में जा करके जो है वहाँ पे हो सकते हैं, हो जाए। दूसरी बात यह है, अगर हम राजनीतिक परिदृश्य से इसको देखते हैं तो बिल्कुल सही बात है कि एक इस मुद्दे को भाजपा ने भुनाया है और उन्हीं के द्वारा आज ये मंदिर का निर्माण हुआ है। बिल्कुल उनके राज में हुआ है, उनकी सरकार में हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये एक राजनीतिक विषय है और कांग्रेस इससे बचना चाहती है। इन सिर्फ कांग्रेस की सिर्फ बचने की बात नहीं, जो लगातार विरोध हो रहा है, कोई राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर रहा है, कोई जो कह रहा है कि राम भगवान मांसाहारी थे, तरह तरह की बातें की जा रही है नहीं, ये तो कि देखिए वो पत्थर लोग, को पूजने से क्या होगा, इस तरह की बातें नहीं की नहीं जा नहीं, रही ये तो देखिए जो अज्ञानी हैं, जो सिर्फ व्हाट्सएप चलाना जानते हैं, ये वो लोग करते हैं। असली कोई भी, अगर मैं कह रहा हूँ असली अगर वो राजनीतिक भी होगा तो वो भी राम का और राष्ट्र का विरोध नहीं करेगा हिंदुस्तान में रह करके। और अगर ऐसा होता है तो हमारी सरकार को, मोदी जी को, योगी जी को, जैसे वो तरह तरह के कानून बना रहे हैं, अगर आज आप मोदी जी के लिए, योगी जी के लिए कोई आदमी गाली देता है तो आप क्या करते हैं, उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह लगा देते हैं, उसको रात में उठवा लेते हैं। तो ऐसे ही आप भी एक सख्त कानून बनाइए और जो भगवान को गाली दे हिंदुस्तान में रह करके, उसको आप उठा करके जेल में डाल दीजिए। उसके ऊपर जो है धर्म का कोई, उसके ऊपर द्रोह लगाइए। ऐसा कानून क्यों नहीं पारित किया जा रहा है संसद के अंदर? वो तो ये सरकार बनाएगी ना। तो अगर वो अपने को गाली देने वाले को जेल में डाल सकते हैं तो राम को देने वाले को भी बेशक वो जेल में डालें। इसके लिए सख्त कानून बनाएं। आप लगातार कानून में परिवर्तन कर रहे हैं संसद के अंदर रह करके। आप एक ऐसा कानून बनाइए जो धर्म नहीं, राम ही नहीं, किसी भी धर्म के किसी भी गुरु को, किसी को भी गाली दे, आप उसको तुरंत उठा करके उसके ऊपर द्रोह लगा करके आप उसको जेल के अंदर डालने का काम करिए। ये धर्म की बात हो गई, लेकिन जब कहा जाता है ये भी जी राम भगवान आ रहे हैं, लेकिन ये जो कार्यक्रम हो रहा है, तरह तरह की तैयारियां की जा रही है, इसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि फिजूल की खर्चियां हो रही है, सरकार के पैसे की बर्बादी हो रही है। नहीं, कतई नहीं। ये देखिए, ये एक आयोजन है और एक भव्य आयोजन हो रहा है और इसमें फिजूल खर्ची तो हम नहीं कहेंगे, ये तो एक जरूरी है। देखिए, ये तो अब लड़की की शादी है तो उसमें आदमी अगर जो है तंबू का नाच, खाना पीना नहीं लगाएगा तो उसका कैसे, उस आयोजन कैसे माना जाएगा उसको? तो ये एक आयोजन है, भव्य आयोजन है। इसमें कई कतई जो है पैसे की बर्बादी नहीं है। ये भगवान का एक भव्य तरीके से स्वागत किया जाता है। हम जन्माष्टमी में और रामनवमी में अपने घरों में हम जो है बढ़िया दीपक जलाते हैं, तैयारी करते हैं, हफ्ते भर पहले से दीपावली में तैयारी करते हैं। तो उसी तरीके से ये एक भव्य आयोजन है और ये होना चाहिए हिंदुस्तान के अंदर, अयोध्या के अंदर ये हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद। हाँ, आप कह रहे हैं कि जैसे पैसे की बर्बादी जो दिखाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इससे टूरिस्ट और बढ़ेंगे और जो है देश को कहीं ना कहीं और आगे बढ़ाने का काम होगा। टूरिस्ट बढ़ेंगे और वेस्टर्न टूरिस्ट आएंगे
और इससे जो है देश की आर्थिक प्रगति जो है आगे बढ़ेगी और इसी के साथ में लोगों को प्रेरणा भी मिलेगी और भगवान राम से जो है जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम है तो मर्यादा में चलने के लिए युवाओं को प्रेरणा भी मिलेगी। इस वजह से जो है ये ऐसा नहीं माना जा सकता है कि ये जो है पैसे की बर्बादी है। ये गलत सोच है लोगों की। आपका नाम क्या हुआ भाई साहब? मेरा तो विष्णु कुमार गुप्ता। कहाँ के रहने वाले? हम लोलपुर जिला गोंडा। गुन्ना के रहने वाले हैं। हमारे पिताजी भी कार सेवक रहे हैं। आपके पिताजी कार सेवक हैं, लेकिन जो कार सेवक की बात होती है, स्वामी प्रसाद मौर्य सवाल खड़े कर रहे हैं कि जो कार सेवकों पर गोली चलाई गई थी वो सही किया गया था। कैसा लगता है उस समय आपको, दिल पे कैसा बीता? नहीं नहीं, वो तो भगवान श्री राम के कार्य हेतु सब आए थे। वो तो हिंदू संगठन का एक बहुत बड़ा एकता उस समय दिखाया गया था, क्योंकि वो जो मस्जिद बना था वो गलत जगह बना था और जो उस समय किया गया वो बहुत ही अच्छा कार सेवा किया गया था। और इस लेकिन जो कह रहे थे कि कार सेवकों पर जो गोली चलाई गई थी उस समय 1989 में, 90 के आसपास, तो वो सही किया गया था उस समय कार सेवकों पर गोली चला? नहीं नहीं, बहुत गलत किया गया था। इसके लिए तो मैं बिल्कुल नहीं स्वीकार करता हूँ, ये गलत बात है। आप कार सेवक के मतलब पुत्र हैं, कार सेवक के पिताजी कार सेवक रह चुके हैं, तो जब राम के अस्तित्व के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे थे, आज राम का जब राम लला आ रहे हैं 22 जनवरी को, तो उसका विरोध किया जा रहा है, तो इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, ये तो प्रभु श्री राम सबके लिए है। ये तो हमारे इष्ट है और ये उन पर सवाल खड़ा करना बहुत गलत है, क्योंकि कोई भी है सुबह सुबह अगर मिलता है तो जय श्री राम होता है। और ये आज जो माननीय श्री प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी आज जो ये हिम्मत दिखाए हैं, जो कोई नहीं कर सकता था। और प्रभु श्री राम की ही इच्छा है कि माननीय श्री मोदी जी को चुने इस रूप में कि ईश्वर के वंश हैं और वो ऐसा काम किए। और ये सब जो बयानबाजी करते हैं, ये सब उनकी मानसिकता जो कमजोरी है वही दिखा रहा है। और भाई साहब, क्या लग रहा है आपको, जिस तरह के राम का विरोध किया जा रहा है, इस कार्यक्रम का विरोध किया जा जिसको विरोध करना है वो विरोध करेगा और शुरू से विरोध कर रहा है, आज भी विरोध करेगा। और अभी क्या बन जाने के बाद जब भगवान स्थापित हो जाएंगे तब भी जब जरूरत पड़ेगी तब समय समय विरोध करेंगे। लोग कहते हैं विरोध जिसको करना वो विरोध करेगा। बाकी राम जी आ रहे हैं, हम लोग कैसा लग रहा है राम जी आ रहे बहुत हैं? अच्छा बहुत अच्छा। आप अयोध्या के रहने वाले जी हैं? हाँ, मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ। हम ये बताइए, कैसा लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनाना चाहिए, तो क्या लगता है अयोध्या बदल रहा है आपके अनुसार? बिल्कुल बदल रहा है। अब देखिए हॉस्पिटल बनना चाहिए, लेकिन अब इसके लिए जरूरत थोड़ी नहीं कि वहीं मंदिर के पास ही हॉस्पिटल बने। ये कोई जरूरी नहीं ना, कहने वाले बहुत शुरू में लोग कह दिए थे। कोई कह रहा शौचालय बनवा दो, कोई कह रहा हॉस्पिटल बनवा दो, बहुत लोग कहे। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार जब हमारे पक्ष में निर्णय आया तो मंदिर निर्माण कार्य शुरू हुआ और मंदिर बन रहा है। और अब देखिए, तमाम लोग जो आम लोग थे, यहाँ का क्या कहना था कि जिस तरीके से विरोधाभास चल रही, तमाम नेताओं के द्वारा जो विरोध किया जा रहा है, शंकराचार्य भी इसका विरोध कर रहे हैं, उन सभी लोगों पर, आम लोगों का इस पर क्या ख्याल था, हम लोग इस पर क्या सोच रहे हैं? आज के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, हमारा हिंदुस्तान।